बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CS 403 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 की, और 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा उसको फॉलो करना है। इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो आप इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी है, उस टाइम तक आप इसको अपलोड कर सकते हो। और आपने इसके लिए सिंपल जो है ना MS वर्ड की फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि असाइनमेंट सबमिशन इज इन डॉक्स और डॉक फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि MS वर्ड की फाइल में होना चाहिए। इसके अलावा आपका फॉर्मेट होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास उन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, कोई लेंथी और डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है। कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होगा, सिर्फ MS वर्ड के अंदर ही आपने एज इट लिखना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं, न्यू सॉल्यूशंस और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करूं, आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके अलावा आप पेड पे असाइनमेंट बनवा सकते हो, सिस्को असाइनमेंट्स बनवानी हो या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट्स की बनवानी हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें उन्होंने हमें बोला है कि सपोज यू हैव अ जॉइंट अ नेशन वाइड लॉजिस्टिक कंपनी एज अ डेटाबेस डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटर। लॉजिस्टिक कंपनी कौन सी होती है? जैसे हमारी है लेपर्ड है या TCS है, ये है लॉजिस्टिक कंपनीज, ठीक है। मतलब कि जो कोरियर्स आगे देते हैं, जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस है, ये भी एक लॉजिस्टिक कंपनी की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो आप एक लॉजिस्टिक कंपनी ज्वाइन करते हो जिसमें आप एज अ डेटाबेस डेवलपर हो या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हो। अब इस कंपनी में आपने मैनेज करना है पैकेज डिलीवरीज को अक्रॉस सेवरल सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ में, क्योंकि एक सिटी में तो आप उसको नहीं ना रखोगे। जैसे TCS है तो वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान काम करता है, तो मैनेज करता है डिलीवरीज को, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि एज अ पार्ट ऑफ देयर वेब सोल्यूशन SQL डेटाबेसेस डिप्लॉयड एट द बैकएंड। उनकी वेब सोल्यूशन के अंदर SQL डेटाबेस होगा जो कि उनके बैकएंड पे काम कर रहा होगा, कंट्रोलिंग कर रहा होगा। दे हैव अ डेटाबेस टेबल कार्ड पैकेज विद द फॉलोइंग कॉलम्स। उनका एक डेटाबेस है, SQL डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस है पैकेज के नाम से, और जो पैकेज के नेम है उसके अंदर आपकी मतलब पैकेज का बेसिकली माना क्या होता है कि जैसे आपको कोरियर वाला आके बोलता है कि सर आपका पैकेज आ गया, तो पैकेज के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं, आपका जो आईडी होती है, पैकेज की जो आईडी होती है, वो जो ट्रैकिंग आईडी हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंटर सिटी होता है, यानी कि किधर से वो आया है या किस सिटी में वो जा रहा है, ठीक है। उसके लिए रेसिपिएंट सिटी यूज़ करेंगे, और शिपिंग डेट होगी कि कब वो आया है, ठीक है, कब वो पैकेज शिप हुआ था, और उसके बाद डिलीवरी डेट कब वो डिलीवर हो रहा है, उसके बाद उसका वेट कितना है डेसिमल पॉइंट्स में, और उसके बाद उसका स्टेटस कितना है, और उस व्हीकल टाइप कौन सी। स्टेटस मीन कि जो आपका पार्सल है वो अभी ट्रांजिट में है, यानी कि अभी वो पीछे स्टॉक में पड़ा है, या डिलीवर हो गया है, या अभी डिले है, ठीक है। और उसके बाद व्हीकल टाइप में कि वो ट्रक के ज़रिए आ रहा है, वैन के ज़रिए आ रहा है, या वो प्लेन के ज़रिए आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये चीज़ें जो है ना वो आपके जो पैकेज होगा उसके अंदर होनी ज़रूरी है। समझ आ रही है? जो मैं आपको बता रहा हूँ पैकेज के अंदर होनी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें बेसिकली करना क्या है? अब आपने ये करना है कि आपको एक टास्क दिया गया है जिसमें आपने क्या करना है, एक SQL कमांड बनाना, सिंगल SQL कमांड बनाना है जो कि इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता हो। जैसा कि सिंगल SQL क्वेरी शुड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, इस तरह का एक सिंगल SQL कमांड हम बनाएंगे, ठीक है। तो उस कमांड के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फाइंड ऑल द यूनिक सेंडर सिटीज़ फ्रॉम विच पैकेज हैव बीन शिप्ड। हमने एक यूनिक सिटीज़ जो है ना वो सिलेक्ट करनी है जिससे हमारा जो है ना वो पैकेज शिफ्ट होगा, यानी कि हमें पता होगा कि कितनी सिटीज़ होनी, वो तमाम सिटीज़ उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। उसके अंदर फाइंड ऑल दी पैकेज दैट वर नॉट डिलीवर्ड बाय वैन। हमने वो पैकेज फाइंड करने हैं जो कि डिलीवर नहीं हुए। किसके ज़रिए नहीं हुए? वैन के ज़रिए नहीं हुए, वो या तो ट्रक के ज़रिए गए हैं या फिर एयरप्लेन के ज़रिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करने हैं पैकेज को दैट वर शिफ्ट बिटवीन 1 मार्च से 29 मार्च, ठीक है। इस मार्च का जो मंथ है इसी के अंदर जो है ना वो जो पैकेज डिलीवर हुए उनको हमने देखना है, और उनकी ऑर्डर डेट हमने रखना है कि पहले एयर आए, फिर उसके बाद मंथ आए, फिर उसके बाद डेट आए, ठीक है। और उसके बाद हमने डिलीवर्ड करना है पैकेज को, यानी कि उन तमाम डिलीवर्ड पैकेज को फाइंड करना है, और उनकी डिलीवरी डेट की ऑर्डर की बिना पे, ठीक है। जो मोस्ट डिलीवरीज होंगी वो अपीयर्ड फर्स्ट होंगी, जो मोस्ट डिलीवरीज होंगी वो अपीयर्ड फर्स्ट होंगी, जो पहले डिलीवर हो चुकी वो नीचे की लिस्ट में होंगी, ठीक है। ये 4 हमारी रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली, ठीक है।
अब जो होगा यहाँ पे उन्होंने बोला है हमें एक नीचे कि डोंट राइट सेपरेट कमांड्स, ऑल दी फोर रिक्वायरमेंट शुड बी मेट इन अ सिंगल एसक्यूएल। एक ही कमांड के अंदर वो जो है ना होनी चाहिए, अलग अलग आपने कमांड नहीं लिखनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे मैंने दिया है, ये बेसिकली आपकी एक कमांड है, एक एसक्यूएल कमांड आप इसको बोल सकते हो। इसके अंदर यही आपका पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सेंडर सिटीज़, यानी कि जितनी भी उन्होंने हमें बोला है कि आपकी जो सेंडर सिटीज़ हैं उनको हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रॉम पैकेज, यानी कि पैकेज जो हो चुके हैं उनको हमने चेक करना है। वेयर व्हीकल टाइप इज़ नॉट इक्वल टू वैन, यानी कि जहाँ पे जो पैकेज है हमारे वो वैन के ज़रिए डिलीवर नहीं हुए, ये वाली कमांड उसके लिए आ जाएगी। और उसके बाद शिपिंग डेट आ जाएगा बिटवीन 1 मार्च से 9 मार्च, और इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हो बिल्कुल राइट है, जिसमें हमारा ईयर फर्स्ट आ रहा है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद हमारा डे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेटस चेक करना है कि वो डिलीवर्ड हुए या नहीं हुए, और उसके बाद उनका ऑर्डर हमने चेक करना है डिलीवरी डेट की बिना पे, ठीक है, कि डिलीवरी डेट की बिना पे जो रीसेंट डिलीवरीज हुई होंगी कस्टमर्स को वो अपीयर्ड फर्स्ट आए, ऊपर आए, और जो पहले डिलीवर हो चुकी वो ऐसे नीचे की तरफ आए, ठीक है। ये एक लिस्ट भी हमने इसी कोड के अंदर जो है ना वो बना दी है। समझ आ गया आपको? ये कोड है, सेम एज इट आपने लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बस लिख देना है आपने पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन में, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि इमेजिन वी हैव टू टेबल्स एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टेबल्स हैं, पहला टेबल है हमारे पास एम्प्लॉयज़ का और दूसरा टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट का। अब एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यानी कि एम्प्लॉय की आईडी होती है ना एक स्पेशली, तो एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम है। ये एम्प्लॉय का ही फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम है, और उसके बाद उसके सामने हमारे पास है उसकी डिपार्टमेंट आईडी। ये डिपार्टमेंट आईडी जो है ना ये यहाँ पे है, बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये 1 2 3 जो है ना ये यहाँ पे है, और आगे है सैलरी, यानी कि डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी सैलरी किसी की 60,000 है, किसी की 75,000 है, और किसी की 80,000 भी है, ठीक है, और किसी की 55,000 भी है, ठीक है। अभी मेनली हमने करना क्या है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलता हूँ। ये जो डिपार्टमेंट आईडी 1 है ये यहाँ पे शो कर रही है, डिपार्टमेंट आईडी 1 विच इज़ डिपार्टमेंट नेम, मानी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ सेल के अंदर काम करता है, लोकेशन न्यूयॉर्क है, ठीक है। बेसिकली ये टेबल समझाने का मकसद ये है कि हमें जो अभी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन दी एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्राइव नेम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, यानी कि हमने एक जो हमारा एम्प्लॉय है उसका नेम और उसका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा कि वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसको हमने यहाँ पे जो है ना वो रिट्राइव करना है, यानी कि निकालना है, ठीक है। तो ये हमने करना है। उसके बाद क्या है, यू शुड आल्सो शो द आउटपुट टेबल ऑफ द क्वेरी, क्वेरी जो है ना उसका आउटपुट टेबल भी हमने बनाना है। एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद उसका जो आउटपुट टेबल आएगा वो भी हमने ऐड करना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वी डोंट वांट टू इंक्लूड एम्प्लॉयज हु माइट हैव नल ऑफ द फ्रॉम द डिपार्टमेंट। नल यहाँ पे देखें, अगर डिपार्टमेंट आईडी इसके पास नहीं है, माइकल के पास, तो इसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, वो इस चीज़ का बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अगर सोल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरी है, जो कि आप इस तरह सेम आपने लिखनी है जैसे आपके सामने लिखी हुई है, जिसमें होता क्या है बेसिकली कि हम एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट नेम भी आएगा, सेकंड नेम भी आएगा, और उसका डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट नेम है वो भी आएगा, जो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि इसका जो फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है और डिपार्टमेंट आईडी है, जो आपको तीनों शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी के अंदर वो है फ्रॉम एम्प्लॉयज़ inner join department on and imply dot department id is equal to departments dot department id, ठीक है। यानी कि इम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी जो होती है वो डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल ही होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सिंपली कि अगर हम बात करें जॉन की, तो जॉन का ये फर्स्ट नेम है, स्मिथ उसका सेकंड नेम है, ठीक है, और इसकी जो डिपार्टमेंट नेम है वो सेल्स आया। लेकिन सेल्स कैसे आया, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप हमारा जो टेबल है इसके अंदर देखो तो जो सेल्स का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जॉन है, जॉन की बात अगर हम करें तो जॉन का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 1 है। तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर अगर हम 1 आईडी को देखें तो 1 इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, यानी कि नेम इसका क्या है, सेल्स है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट है जॉन का वो क्या है, सेल्स आएगा। इसी तरह जेन जो है, जेन इसका फर्स्ट नेम है, डोए इसका सेकंड नेम है, इसका जो डिपार्टमेंट नेम आया है वो आया है मार्केटिंग। लेकिन ऊपर अगर हम टेबल के अंदर देखें तो इसका है यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इसकी 2 है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी 2 है, और इसका डिपार्टमेंट नेम क्या आएगा, मार्केटिंग। तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद जो डेविड ली उसका सेल्स आएगा, और सारा जोन जो है ना उसका इंजीनियरिंग आए, यानी कि उसका यहाँ पे अगर आप देखो तो उसका थर्ड है डिपार्टमेंट आईडी, और इसको अगर हम डिपार्टमेंट टेबल में देखें तो उसका भी थर्ड आता है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारा यहाँ पे ये जो आउटपुट टेबल है
जो उन्होंने हमसे मांगा है वो भी बिल्कुल राइट है, और जो एसक्यूएल क्वेरी है वो भी यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल राइट है। आपने सेम एज इट जो ये आपके स्क्रीन पर अभी इतना शो हो रहा है ये आपने बना के लिखना है, इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया है, अभी इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ये आपके असाइनमेंट का कंप्लीट सोल्यूशन था, ठीक है। अच्छा, अभी आपको अगर कोई भी इशू है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपने पेड असाइनमेंट्स बनवानी है, नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हो। नंबर सेव करके आपने व्हाट्सअप करना है मैसेज, ठीक है। सिस्को असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं रीज़नेबल प्राइस के अंदर, आप वहाँ पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हो। सिस्को असाइनमेंट आपको 1 डे के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ज़्यादा अर्जेंट चाहते हो तब भी आपको मिल जाएगी, नो इशू, ठीक है। और उसके अलावा चैनल आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।